लो गाइस गाइस अब हम लोग करते हैं मैट्राइसिस की एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में ना मैंने मैट्राइसिस का पूरा बेसिक सिखा दिया था, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना कंप्लीट, अगर आपको बातें डिटेल में समझनी है तो। ठीक है, अगर नहीं देखिए तो क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे, टेंशन मत लेना। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखना है तो उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है ना। समझ पा रहे हो बात को? मतलब बिल्कुल मैट्रिक्स की जो जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना, वो सब आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें और भी बेसिक चीज़ें मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर विजिट कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास में। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, राइट। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो, जिन बच्चों ने बेसिक्स देखा होगा ना, तो वो तो इसका ऑर्डर एकदम सेकंड में निकाल देंगे। समझाता हूँ कैसे। देखो गाइस, ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता था ना, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक रोज और एक कॉलम्स। मैंने आपको बताया था, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये आपकी रो नंबर 1 है। फिर ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? रो नंबर 2। और ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रो नंबर 3। तो यानी कि इसमें 3 रोज हैं। ठीक है, कॉलम्स की बात करें, देखो ये वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, तो ये वर्टिकल वाला ये हो जाएगा कॉलम 1। फिर ये एक और वर्टिकल वाला ये हो जाएगा कॉलम नंबर 2। ये एक और वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा? कॉलम नंबर 3। फिर ये एक और वर्टिकल वाला ये हो जाएगा आपका कॉलम नंबर क्या? 4। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग देखो ना, तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब तो इसका ऑर्डर बताना बिल्कुल बच्चों वाला गेम है ना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो मेरे को, तो आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इजीली बता दोगे मेरे को? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो, ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते थे? ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग लिखते थे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है चेक कर लो आपके पास में। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 3, तो मैंने 3 लिख दिया। बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 3/4 हो जाएगा। आई होप आपको ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का वो तो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोगों को? नेक्स्ट पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको पूछ रहा है। गाइस मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पता करने हैं ना, तो बस आप ये देख लो कि उस मैट्रिक्स, मतलब ये देख लो कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया था आपके पास में? 3/4। ठीक है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 कितना हो जाएगा? 12। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देख लो 12 एलिमेंट्स हैं। आप चाहे गिन लो, अगर गिनोगे तब भी तो 12 ही मिलेंगे, है ना। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको बोल रहा है राइट द एलिमेंट्स दिस 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 दिस। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स लिखने बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे उसने बोला पहला एलिमेंट लिखो A13। अब गाइस अगर आपको ये एलिमेंट लिखने हैं ना, तो देखो ये A13 पता क्या बताता है आप लोग को? जो पहला वाला होता है वो बताता है रो, दूसरा वाला होता है वो बताता है कॉलम। ठीक है, देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो बस आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जाओ जरा। देखो गाइस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रही फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो ये रह गई और थर्ड कॉलम ये रहा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा आप लोगों को? ये वाला एलिमेंट देख लो ना, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में। तो क्या हो जाएगा आपके पास में एलिमेंट? 19। अगला देखो क्या बोल रहा है, A21 मतलब ये रो ये कॉलम, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो तो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, यानी कि कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा बताओ आप लोग को? 35। तो ये मिल जाएगा आपके पास में 35। अगला क्या है? A33 का मतलब क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये रही थर्ड रो और ये रहा थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट मिल रहा है ना आपको -5, तो यहाँ पे लिख दो -5। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? A24 मतलब ये रो ये कॉलम, तो यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी है? ये वाली। और फोर्थ कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा बताओ आप लोग को? 12 वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है A23, तो ये रो ये कॉलम, तो यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा।
तो ये वाला एलिमेंट आया कि नहीं आया बताओ, ये सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, तो 5/2। तो ये एलिमेंट आपका कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से आप लोग, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हो, ठीक है। अब देखते गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोगों का, बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बताया था ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। इसने बोला इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, तो आपको ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है, ठीक है। तो आपको बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं आप लोग को, 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अभी आपसे आके पता क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आपसे पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास में, 12 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना लिखा था हमने, 3/4। लेकिन ऑर्डर कुछ और भी तो हो सकता था। मान लो इन्हीं एलिमेंट्स को आप ऐसे डाल देते, समझाता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर इन्हीं एलिमेंट्स को आप कैसे डालते, इन्हीं एलिमेंट्स को आप कुछ इस तरीके से डाल देते, मान लो, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स थी ना आप लोग की, ठीक है। मान लो आप इस तरीके से डाल देते हैं इनको, 2 5 19, ठीक है, -7, फिर आपका डाल दिया 35, फिर कितना -2, फिर 5/2, 12, √3, फिर 1 -5 17। ये सारे एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। अब आप देखो, अगर इसमें देखो ना रोज़ कितनी है इसमें, तो रोज़ इसमें 4 हो गई, 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हो गए इसमें, 3 हो गए, है ना, 3 कॉलम, 1 2 3। अब ऐसी इन मैट्रिक्स को और भी तरीके हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के। जैसे अभी हमारे पास में ऑर्डर कितना था इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं ना। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया था, 3/4। ऐसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप 4/3 भी लिख सकते हो। आप इनको और भी तरीके से लिख सकते हो, टेंशन थोड़ी है, समझ पा रहे हो बात को। आप इनको और भी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये भी आसान है। जैसे मान लो आप ऐसे लिख दो, 2 5 19 -7 35 -2, ये मैंने लिख दिया। फिर आप लिख दो 5/2 12 √3 1 -5 और 17, ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। देखो अब इसमें कितनी रोज़ है, इसमें 2 रोज़ है, और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 हो गया। ऐसे बहुत तरीके हो सकते हैं ना इसको लिखने के। तो ऐसे हम कितनी बार लिखते रहेंगे सोचो। तो अगर हमें कोई तरीका पता है ना। अभी देखो इसके अंदर तो 12 एलिमेंट्स थे, है ना, तो 12 एलिमेंट्स थे, तो हमने देखा यार हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसका ऑर्डर 4/3 भी हो सकता है, 2/6 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो आपको बताया कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बताओ आप लोग के 24 एलिमेंट्स हैं। तो आपसे पूछा क्या पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे ना। तो बस आप ये देखो 24 किस किस की टेबल में आता है। देखो सबसे पहले 24 1 की टेबल में आता है। तो आपका पहला ऑर्डर पता कितना हो जाएगा, 1/24। मतलब हो सकता है एक रो हो और 24 कॉलम हो। समझ पा रहे हो बात को। अब इसी का उल्टा कर लो, 2, मतलब इसी का उल्टा कर दो, 24/1 आ जाएगा। अगला देखो 1 की टेबल में आता है ना 24, और किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। तो 2 12 24, और फिर इसी का उल्टा कर दो तो 12 2 24, ठीक है। और बताओ जरा और किस में आता है ये। तो 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 3 8 24, और फिर 8 3 भी 24। हमें 20 एलिमेंट्स चाहिए ना टोटल, तो ये हो जाएंगे। और किसकी टेबल में आएगा सोचना, 4 की टेबल में, 4 6 24, एंड 6 4 उसका उल्टा भी कर देना, 6 4 24। तो बस ये पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे आप लोग के। आसान है ना। जैसे अगला क्या बोल रहा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इसके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आप लोगों के, अगर वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएं आप लोग के, 13 हो जाए, तो अब आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने, तो अभी भी आसान है। अब अगर आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं तो अब तो बस 2 ही हो पाएंगे। कौन कौन से, 13 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, तो 1/13 और 13/1। इसके अलावा तो और किसी के टेबल में आता नहीं है ना 13। तो बस यही बन जाएंगे आप लोग के। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका आसान वाला पार्ट ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे दिए बताओ आप लोगों को। तो जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं ना आप लोगों को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं आपको, 18 दे रखे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यू हैव टू टेल मी द पॉसिबल ऑर्डर। तो बस ये देख लो 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो 1/18, और उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 18/1, ठीक है। और किसके टेबल में आता है 18, 2 के टेबल में, तो 2 9 18, 9 2 18। और किसके टेबल में आता है 18, 3 की 3 6 18, और 6 3 18।
दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो बस ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, और तो 18 किसकी टेबल में आता नहीं है। अब वो बोल रहा था व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, मतलब अगर मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दे दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दे दूँ, तो अब बताओ इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये तो और भी आसान है। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर पता क्या क्या हो जाएंगे, देखो 5 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल, तो 1/5 और 5/1। तो इस तरीके से आप लोगों का ये होता है क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है गाइस आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। आपको एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब 2x2 मैट्रिक्स का मतलब उसमें रोज भी 2 होंगी, उसमें कॉलम्स भी 2 होंगे, ठीक है। A इज इक्वल टू ए आई जे, अभी ये समझाऊंगा मैं आपको ए आई जे का मतलब क्या है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, समझाता हूँ। देखो आपको 2x2 की मैट्रिक्स निकालनी है ना, मतलब उसमें 2 रोज होनी चाहिए और उसमें 2 कॉलम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं जिसमें 2 रोज होंगी और उसमें 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। 2 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगे, तो 2x2 की बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 रोज होंगी उसमें, यहाँ पे ना रो 1 और रो 2, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2। अब गाइस आप खुद बताओ मेरे को, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, जैसे यहाँ पे देखो ना, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। उसने बोला कि मैट्रिक्स के अंदर जो, भाई ये देखो, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए आई जी की फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं बोल देता हूँ, मान लो पहला एलिमेंट आपका ए है, मतलब सारे एलिमेंट मुझे पता नहीं है ना अभी एलिमेंट कौन सा है, उसने मुझे दे रखा था, मैंने ए लिख दिया। अब बस आप ये बताओ, ये जो एलिमेंट है ना, ये कौन सी रो में, चेक करो फर्स्ट रो में, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। कौन से कॉलम में, चेक कर लो फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने A11 लिख दिया इसको। तो गाइस मैंने इसको A11 कैसे लिखा ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में था और फर्स्ट कॉलम में था, तो मैंने इसको A11 लिख दिया। अच्छा अगला देखो, मैंने ए एलिमेंट लिखा, कौन सी रो में, चेक करो फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो इसको मैंने A12 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो, इस वाले एलिमेंट को मैं कैसे लिखूंगा बताओ, ये कौन सी रो में, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने इसको A21 लिख दिया। आसान है अब तो। और इस वाले एलिमेंट को कैसे लिख दूंगा बताओ मैं, पहले रो चेक करो फिर कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट जो सेकंड रो में है और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, A22। तो बस अब मेरे को यही एलिमेंट्स तो पता करने हैं। अगर मैंने ये एलिमेंट्स पता कर दिए ना, तो बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जो आपको ए आई जे मिलेगा ना, मतलब ये जो एलिमेंट्स है, देखो ये आई जे की फॉर्म में ही तो है, मतलब पहले वाले एलिमेंट को आप आई बोल सकते हो, दूसरे वाले एलिमेंट को जे बोल दो। पहला वाला एलिमेंट आई, दूसरा वाला एलिमेंट जे, पहला वाला एलिमेंट आई, दूसरा वाला एलिमेंट जे, यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट आई, दूसरा वाला एलिमेंट जे। देखो सारे एलिमेंट्स ए आई जी के फॉर्म में ही तो है, और चाहो तो आप इस मैट्रिक्स को नाम दे दो ए मैट्रिक्स का। तो यही तो बोल रहा था वो कि ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो ए आई जी की फॉर्म में है, ठीक है। ओके, अब कैसे निकलेगा, देखो ए आई जे के लिए फॉर्मूला दे दिया आपको, क्या, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई कितना, 2। तो बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं A11 वाला एलिमेंट निकाल देता हूँ, ठीक है। ए आई की जगह पे भी 1, जे की जगह पे भी 1, ठीक है। तो आई की जगह पे 1 डालोगे, जे की जगह पे भी 1 डाल दोगे, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, अपॉन में कितना, 2। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बताओ आपके पास में, 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी ये तो 2 चल रहा है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 4, 4/2। तो 4/2 को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि जो पहला एलिमेंट आ गया ना वो 2 आ गया। मैं साथ साथ में लिखते भी चलता हूँ, ठीक है। जो हमारी इसके लिए ए मैट्रिक्स बनेगी ना, वो ए मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी बताओ। पहला एलिमेंट कितना निकल गया आपके पास में, 2 निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे पहला एलिमेंट तो आपका 2 निकल गया। अब जैसे मैंने A11 निकाला, वैसे आप A12 भी निकाल लो। A12 मतलब पहला एलिमेंट, पहले आई की जगह 1 रखोगे, जे की जगह 2 रख दोगे। तो आई की जगह 1 रखो, क्योंकि पहला पहला वाला आई मानना है, ठीक है, दूसरा वाला जे। पहला वाला आई, दूसरा वाला जे, उसी ने तो कहा पहले आई मानो फिर जे मानो, समझ रहे हो ना बात को, उसी ने कहा है, मैंने थोड़ी कहा। तो जे की जगह पर 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 अपॉन में 2। तो यानी कि दूसरा A12 वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब A12 निकल गया, ऐसे ही A21 निकाल दो आप लोग। A21 मतलब ये आई, ये जे, तो आई की जगह पर 2, आई की जगह पे यहाँ पर 2 डालो, जे की जगह पे 1 डाल दो, तो बस। तो आई की जगह पर 2 डाला, जे की जगह पे 1 डाल दिया, इसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर
अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2। तो यानी कि A21 वाला एलिमेंट निकाला ना हमने, ये भी कितना आ गया बताओ 9/2। अब ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे बताओ, A22 भी निकाल दोगे, ये वाला एलिमेंट। तो ये I, ये J, तो I की जगह पे 2, J की जगह पे भी 2, तो यह जगह 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर कितना 16/2, और 16/2 कितना आ जाएगा आपका 8, यानी कि ये वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा आपका 8। तो बस बन तो गई मेरी 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अब जैसे गाइस मैंने ये फर्स्ट वाला किया ना, वैसे ही देखो आप ये सेकंड वाला कर सकते हो, करवाता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, सेकंड वाले के लिए रूल लिखने दो बस मेरे को। ठीक है, रूल क्या दे रखा है, रूल दे रखा है कि AIJ जो आपका निकलेगा ना, वो कैसे निकलेगा आप लोग का I/J से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मैट्रिक्स तो बनेगी ना आप लोग की, तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2/2 की मैट्रिक्स के लिए ही चल रहा है। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट निकालने पड़ेंगे वो मैं लिख देता हूँ। 2/2 के लिए ये वाले एलिमेंट निकालने पड़ेंगे ना, A11, A12। तो कौन कौन से एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, A11, A12, और कौन सा निकालना पड़ेगा A21, A22, और कौन सा निकालना पड़ेगा A21 और A22। ठीक है, तो निकालते हैं इसको, देखो। ठीक है, आसान है ये तो क्वेश्चन। अब देखो भाई कैसे करेंगे, पहला वाला I, दूसरा वाला J, तो I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी कितना 1, और 1/1 तो कितना होता है 1 होता है, तो पहला एलिमेंट 1 मिल जाएगा आपको। ये A11 वाला है ना, A12 वाला I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप लोग को 1/2। तो कितना मिल जाएगा, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। ऐसी A21, तो I की जगह पे 2, पहला I है ना, 2, J की जगह पे 1, तो 2/1 कितना मिल जाएगा 2, तो ये एलिमेंट 2 मिल जाएगा आपको। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। A22, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, ये एलिमेंट 1 मिल जाएगा आपको। ये बन गई देखो मेरे 2/2 की मैट्रिक्स, ए नाम दे तो चाहे तो इसको। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हम लोगों ने AIJ के लिए भी ये चीज़ सॉल्व कर दी है। ठीक है, अब गाइस जैसे मैंने आप लोगों को देखो ना, इस फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, इस सेकंड वाले पार्ट के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही आप लोग इस थर्ड वाले पार्ट के लिए भी सॉल्व कर लो। AIJ का फॉर्मूला क्या दे रखा है, I + 2J का स्क्वायर अपॉन 2, लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, AIJ का जो फॉर्मूला दे रखा है ना आपको थर्ड वाले पार्ट के लिए, ठीक है, AIJ का जो फॉर्मूला दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, शायद यही दे रखा है। ठीक है, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट निकालने हैं, देखो हमें मैट्रिक्स तो बनानी 2/2 की है। ठीक है, तो हमें 2/2 की मैट्रिक्स ही तो बनानी है ना। यहाँ पे देखते हैं वो 2/2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, चेक करते हैं। देखो गाइस 2/2 की मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट यहाँ पे A11 होगा, A11 देखो ना, जो एलिमेंट हमने यहाँ निकाले वही तो लिखेंगे। पहले कौन सा निकाला था हम लोगों ने, A11 वाला ना, तो पहले इसी को निकाल देते हैं चलो। तो I की जगह पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, भाई ये पहला वाला I दूसरा वाला J होता है ना, तो I की जगह पे 1 + 2, J की जगह पे कितना 1, अपॉन में कितना चल रहा है 2, अच्छा इस पूरे का भी होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 × 1 कितना हो गया 2, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा इस 3, 3 का स्क्वायर कितना, यह जाना 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। तो ये वाला एलिमेंट कितना मिल जाएगा आप लोग को 9/2, पहला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब जैसे हमने A11 निकाला ना, A11 के बाद क्या निकलेगा आपका A12, तो ऐसे अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या A12। तो यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 2 डाल दो, क्योंकि पहला वाला आपका 1 होगा, पहला वाला I होगा ना, दूसरा वाला J होगा, तो बस I की जगह पे 1 डाल दो प्लस 2, J की जगह पे 2 डाल दो, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, तो आ जाएगा 1 + 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का 25 कितना 2। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी। अब जैसे मैंने A12 निकाल दिया ना, ऐसे आप लोग क्या निकालोगे A21 भी निकालोगे और A22 भी निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है बताओ, A21 भी निकालना है और क्या निकालना है आप लोग को A22 भी निकाल देना है। ठीक है, तो A21 निकालते पहले, I की जगह 2 रखो, J की जगह 1, पहले I होता है दूसरा J होता है ना, I की जगह 2 रखो, तो यहाँ पे I की जगह 2 रखो प्लस 2, J की जगह कितना रखोगे बताओ 1, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये जगह 2 + 2 × 1 = 2, इसका स्क्वायर
अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा आपके पास में कितना, 2 प्लस 2 तो 4 हो गया ना, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर कितना 16/2, 16/2 कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का 8, यानी कि ये एलिमेंट कितना मिल गया बताओ आप लोग को 8 मिल गया। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखते हैं A22, मतलब आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2 डाल देंगे, ठीक है। तो आई की जगह पे डाल दिया आपने 2 प्लस जे की जगह पे भी कितना डाल दोगे बताओ, 2 ही डाल दोगे, तो 2 इंटू जे की जगह पे भी 2 डाल दोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 से कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में 4, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू सिक्स कितना 36/2, तो 36/2 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 2 1 से 2 1 बचेगा, 2 8 से 16, तो 1/मतलब 18 आ जाएगा ना इसका आंसर 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 2/2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अब हो गया हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन था आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो समझ आ गया होगा।